हेलो एवरीवन, एसडी फोरम क्लास में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए पार्ट 2 लेके आए हैं और सिर्फ 10 मिनट में इलेक्ट्रिक करंट का कॉन्सेप्ट सीखने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं इलेक्ट्रिक करंट पे। इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है? इलेक्ट्रिक करंट होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इस इलेक्ट्रॉन्स को हम इलेक्ट्रिक चार्ज भी बोल सकते हैं, या यही हमारे क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है? आपने केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर देखा होगा। उस एटम का जो स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और न्यूक्लियस के अराउंड ऑर्बिट्स होते हैं। उन ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। जो सबसे आउटर मोस्ट ऑर्बिट होता है और उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं ये अपने न्यूक्लियाई से वीकली अटैच होते हैं और वीकली अटैच होने की वजह से वो इजीली डिटैच हो सकते हैं। डिटैच होके वो मूव कर सकते हैं और इसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इसी की वजह से हमने उसे क्या बोला? फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोला। और कंडक्टर में अगर मेटेलिक कंडक्टर की बात करेंगे तो मेटेलिक कंडक्टर में ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ये मैक्सिमम अमाउंट में होते हैं। इसीलिए मेटल ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा और इंसुलेटर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते और फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होने की वजह से ही उसमें इलेक्ट्रिक करंट ये फ्लो नहीं कर सकता, इसीलिए वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। करेक्ट है? अब देखिए, इलेक्ट्रिक करंट जो है ये डिनोटेड किससे किया जाता है? लेटर आई से डिनोट किया जाता है। डिनोटेड बाय आई, राइट? अब ये इलेक्ट्रिक करंट की जो डेफिनेशन है, यहां पे ये वर्ड आया है रेट। रेट का मतलब क्या होता है? टाइम की बात होगी। अगर मुझे इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करना है तो मेजर करने के लिए किसकी हेल्प लगेगी? मुझे टाइम की हेल्प लगने वाली है। आप देखो कैसे। जैसे मैं एक कंडक्टर अज्यूम करता हूं। हमने यहां पे एक कंडक्टर अज्यूम कर लिया। अब इस कंडक्टर में यहां पे एक पर्टिकुलर एरिया अज्यूम कर लिया। करेक्ट है? अब देखो, इस एरिया को कितना अमाउंट ऑफ चार्ज क्रॉस करेगा? इस एरिया को कितना अमाउंट ऑफ चार्ज क्रॉस कर रहा है? जैसे कि Q। अमाउंट ऑफ चार्ज जब इसे क्रॉस करेगा इन t सेकेंड, तब हमें क्या मिलेगा? इलेक्ट्रिक करंट मिलने वाला है। इलेक्ट्रिक करंट इज नथिंग बट फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोलो या इलेक्ट्रिक चार्ज बोलो, राइट? जब ये इलेक्ट्रॉन्स या इलेक्ट्रिक चार्ज मूव करेंगे कंडक्टर में, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तो हमें क्या मिलने वाला है? इलेक्ट्रिक करंट मिलने वाला है। बट हमने क्या किया? टाइम के साथ हमने उसे डिवाइड किया। डिवाइड क्यों किया? क्योंकि हमें वो मेजर करना है, राइट? तो जितना अमाउंट ऑफ Q फ्लो होगा डिवाइडेड बाय टाइम, हमें क्या मिलने वाला है? इलेक्ट्रिक करंट मिलने वाला है। तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं? I इज नथिंग बट फ्लो ऑफ चार्ज अपॉन टाइम। करेक्ट है? फ्लो ऑफ चार्ज किससे डिनोट करते हैं? Q से। टाइम किससे डिनोट करेंगे? T से। इसका यूनिट क्या हुआ? कूलम। और टाइम का क्या हुआ? सेकेंड, राइट? अब देखो, जैसे हमने अगर फॉर्मूला देखा ही है, फॉर्मूला के हिसाब से इसका यूनिट क्या बन रहा है यहाँ पे? कूलम पर सेकेंड। बट जो हमारा करंट का एसआई यूनिट होगा, करंट का एसआई यूनिट होगा एम्पियर। क्या होगा? एम्पियर, जिसे हम कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करेंगे, राइट? अब देखो, एम्पियर ये साइंटिस्ट थे, तो साइंटिस्ट के ऑनर में हमने क्या किया है? कूलम पर सेकेंड को ही एम्पियर बोला है। इस फॉर्मूले को मैं अगर ऐसा लिखूं यहां पे वापस से, I इज इक्वल टू Q बाय टी। अब यूनिट से बनाने की कोशिश करते हैं। इसका यूनिट क्या हुआ? एम्पियर। कूलम का यूनिट क्या हुआ? सॉरी, चार्ज का यूनिट हुआ कूलम एंड टाइम का क्या हुआ? सेकेंड, राइट? तो जब हम इसके साथ इसे कंपेयर कर रहे हैं उनके यूनिट के साथ, तो हमें यहां पे क्या समझ में आ रहा है? एम्पियर इज नथिंग बट कूलम पर सेकेंड। अगर इस एम्पियर कूलम पर सेकेंड को दोनों साइड से मैं 1 से मल्टीप्लाई करूं तो ये ऐसा दिखाई देगा। तो क्या हमारे पास 1 एम्पियर की डेफिनेशन बन गई? हाँ, बन गई। जैसे कि अगर कोई कंडक्टर है, किसी कंडक्टर में 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, ये कब बोलेंगे हम? जब एक पर्टिकुलर एरिया से 1 कूलम चार्ज 1 सेकेंड में फ्लो होगा या मूव करेगा। 1 कूलम चार्ज 1 सेकेंड में क्या करेगा? एक पर्टिकुलर एरिया से मूव करेगा, तब हमें कितना इलेक्ट्रिक करंट मिलेगा? हमें 1 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट मिलेगा। ठीक है? अब चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे।
एम्पियर में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, राइट। सपोज मैं मान लेता हूं मेरे पास एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर में करंट कितना फ्लो हो रहा है, 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, राइट। टाइम कितना है, 1 सेकेंड, और मुझे फाइंड करना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना है। तो फॉर्मूला क्या है हमारा, I इज इक्वल टू Q बाय टी। अगर आप लोगों ने पार्ट 1 देखा होगा तो पार्ट 1 में हमने Q को क्या लिखा था, N इंटू ई बाई टी। Q इज नथिंग बट N इंटू ई। N मीन्स व्हाट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एंड E मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं, यहाँ पे 1 पुट किया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें फाइंड करना है, मैग्नीट्यूड कितना होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 अपॉन टाइम कितना 1, तो n हमें कितना मिला 1 अपॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें अप्रोक्सीमेट क्या मिलेगा 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18, मीन्स कितना इलेक्ट्रॉन्स 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18। क्या ये हमारा 1 कूलम है, पार्ट 1 देखिए, पार्ट 1 में हमने इसे 1 कूलम की वैल्यू कितनी बोली है 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18, मतलब एक चार्ज में इतने इलेक्ट्रॉन्स। अगर 1 एम्पियर है तो 1 एम्पियर में कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं एक पर्टिकुलर एरिया से, 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18, या फिर आप ऐसा बोल सकते हो एक सेकेंड में 1 कूलम चार्ज फ्लो हो रहा है, 1 कूलम चार्ज में इतने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। अब चलते हैं कि कंडक्टर में ये इलेक्ट्रिक करंट कैसे फ्लो होगा, राइट, उसे समझने की कोशिश करते हैं। एक कंडक्टर अज्यूम कर लूं, अगर इस कंडक्टर में हमने फ्री इलेक्ट्रॉन्स देखे तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऐसे रैंडमली मूव कर रहे हैं। अगर यहाँ पे एक पर्टिकुलर एरिया बना दूं मैं, तो इस पर्टिकुलर एरिया से ये रैंडमली इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, आ रहा है जा रहा है, बट कंटिन्यूअसली फ्लो नहीं हो रहा है। जब ये इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यूअसली उस एरिया को पास करते रहेंगे तभी तो हमें इलेक्ट्रिक करंट मिलने वाला है, बट अभी तो ये रैंडमली मूव कर रहे हैं। तो हमने क्या किया, इसे एक कंटिन्यूअस फ्लो में लाने के लिए इसे एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर लिया। ये एक वायर लिया और इस वायर को हमने क्या किया, एक बैटरी या सेल से अटैच कर दिया। जैसे हमने यहाँ पे एक सेल लगा दिया तो सेल पे एक पॉजिटिव टर्मिनल है और एक नेगेटिव टर्मिनल है। इस पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल की वजह से वहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, ये आने वाले अगले पार्ट में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अभी ये कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। सेल की वजह से क्या होगा, सेल के अंदर केमिकल रिएक्शन होगा, केमिकल रिएक्शन की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस होगा। पोटेंशियल डिफरेंस क्या करेगा, इन इलेक्ट्रॉन्स को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करवाएगा। तो देखो ये जो रैंडमली मूव कर रहे थे सेल के साथ कनेक्ट करने की वजह से क्या हुआ, ये रैंडमली जो इलेक्ट्रॉन्स थे ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर दिए। अब मैं यहाँ पे एक एरिया बना दूं, अब इस एरिया को वो कंटिन्यूअसली क्या कर रहे हैं, पास कर रहे हैं, और ये कंटिन्यूअसली पास करने की वजह से ही ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे और मूव करने की वजह से ही क्या हमें इलेक्ट्रिक करंट मिलेगा, राइट। ओके, के साथ कनेक्ट करते ही क्या हुआ, जो रैंडमली इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे थे वो एक डेफिनेट डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर दिए, राइट। ओके, सेकेंड थिंग, यहाँ पे जो पाथ बनाई है हमने, ये सिंपल सर्किट है, सर्किट भी हम देखेंगे आगे। तो ये कंप्लीट सर्किट बना है, कंप्लीट मतलब क्लोज सर्किट बना है। अगर ये कहीं पे ओपन रह जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो रुक जाएगा, ठीक है। तो अभी ये कैसा है, क्लोज सर्किट है, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। अब देखो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन क्या होगी, जैसे कि अज्यूम करते हैं कि नेगेटिव टू पॉजिटिव ये इलेक्ट्रॉन्स है, ये कौन मूव कर रहा है, नेगेटिव टू पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स अगर इस डायरेक्शन में मूव करेगा तो इलेक्ट्रिक करंट इस डायरेक्शन में मूव करेगा। करंट किस डायरेक्शन में मूव करेगा, इस डायरेक्शन में, राइट। देखो इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव टू पॉजिटिव मूव करेगा और इलेक्ट्रिक करंट ये पॉजिटिव टू नेगेटिव मूव करेगा। तो फिर हम ऐसा बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट की जो डायरेक्शन होती है वो अपोजिट टू इलेक्ट्रॉन्स होती है। कैसी होती है, अपोजिट टू इलेक्ट्रॉन्स। सेकेंड थिंग, इलेक्ट्रिक करंट की जो डायरेक्शन है ये हमने कन्वेंशनल ली है, राइट। कैसे ली है, कन्वेंशनल ली है, ओके। तो इलेक्ट्रिक करंट कभी भी फ्लो होगा पॉजिटिव टू नेगेटिव
और इलेक्ट्रॉन से फ्लो होगा नेगेटिव टू पॉजिटिव, या हम ऐसा भी बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा। ये कौन सी डायरेक्शन हो गई? एंटी क्लॉकवाइज, एंड इलेक्ट्रिक करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ओके, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट ये कैसी क्वांटिटी है? इलेक्ट्रिक करंट ये स्केलर क्वांटिटी है। अब याद रखना इलेक्ट्रिक करंट में मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, तभी भी वो कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है, राइट? स्केलर क्वांटिटी क्यों है? क्योंकि वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को ओबे नहीं करता। किस लॉ को ओबे नहीं करता है? वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। जैसे आप 12th स्टैंडर्ड में चले जाओगे तो ये वेक्टर और स्केलर हट के वहां पे टेंसर क्वांटिटी आ जाएगी। अब वो क्यों है, क्या है, आप ये सब हायर क्लासेस में पढ़ने वाले हो, ठीक है? अभी बस इतना याद रखना कि इलेक्ट्रिक करंट कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। अब बच्चों देखते हैं एक न्यूमेरिकल, राइट? सपोज हमारे पास एक इलेक्ट्रिक आयन है। क्या है हमारे पास? इलेक्ट्रिक आयन। अगर ये इलेक्ट्रिक आयन 0.25 एम्पियर करंट को क्या करती है? ड्रॉन करती है। कितने टाइम में? 10 मिनट्स में। तो हमें फाइंड करना है कि उसमें से कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, राइट? ओके, गिवन लिख लूं मैं यहां पे। गिवन में आई कितना दिया है? 0.25 एम्पियर। टाइम कितना दिया है? 10 मिनट। तो इसे सेकेंड में कन्वर्ट कर लो, कितना आएगा ये? 600 सेकेंड। फाइंड करना है हमें क्यू। हमारा फॉर्मूला क्या है? I is equal to Q by T। Therefore Q is equal to क्या बनेगा? I into T। So Q is equal to I हमारा कितना है? 0.25 into 600। तो इन दोनों को अगर कैलकुलेट करेंगे हम तो कितना आएगा? जैसे कैलकुलेट करके बता देता हूँ। क्या मैं इसे 25/100 लिख सकता हूँ? इंटू 600, 20 गेट कैंसल्ड। तो कितना आया? 25 6 कितना होगा? 150 कूलम, राइट? यस, 150 कूलम इसमें से चार्ज मूव होने वाला है, करेक्ट है? आप देखो एक चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 6.25 इंटू 10⁻18। अगर उस क्वांटिटी को इससे मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी मिल जाएगा कितना है। आई होप आपको ये समझा होगा, ठीक है? वापस एक बार मैं रिवाइज कर रहा हूँ कि हमने आज क्या क्या देखा। हमने इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन देखी। इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन क्या होती है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स बोलो, इलेक्ट्रिक चार्ज बोलो, या फ्री इलेक्ट्रॉन, राइट? कंडक्टर में ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होते हैं, इसीलिए कंडक्टर क्या होगा? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, करेक्ट है? मेटल जो होगा वो क्या होगा? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा। और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स जब कंडक्टर से मूव करेंगे, फ्लो करेंगे, तो ही हमें इलेक्ट्रिक करंट मिलेगा। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझा होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।